अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ दोपहर के टाइम, और हम लोग जा रहे थे बेलू की ग्रूमिंग करवाने और इसकी डीवॉर्मिंग का भी डे था। वैसे तो उसकी डीवॉर्मिंग का डे जो है वो 27 आ रहा था, बट 27 को तो आपको पता है कि ईद जो है वो आने वाली थी, यानी कि ईद तो अब आ चुकी है। खैर, इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना एक दो दिन पहले ही सारे काम शाम निपटा लिए जाए। बेलू की ग्रूमिंग भी हम लोगों ने करवानी थी, बिकॉज़ ये एक तो वाइट बिल्ली है और दूसरा इसको बिल्कुल भी जो है वो किसी चीज़ का, जिस तरीके से कहते हैं ना कि लिहाज नहीं होता, किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं है। आई मीन जहाँ पर ये गंद देखती है वहाँ पर ही इसको जाकर बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर में जो है वो गमले लगे हुए हैं, वहाँ पर मिट्टी होती है, खैर ठंडी ठंडी मिट्टी है, तो वहाँ पर जाकर ये बैठ जाती है। तो इसको ख़ुद भी बिल्कुल ख़याल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मैली मैली सी लग रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना इसका रूटीन चेकअप भी हो जाएगा, और जब हम लोगों ने इसका रूटीन चेकअप करवाया, देन वी केम टू नो कि भाई इसको जो है वो एयर माइट्स भी हैं, और इसके अलावा इसके बालों में, इसके फ़र्स में जो है वो जुएँ बनना भी स्टार्ट हो गई हैं। इसी वजह से उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप इसका मेडिकेटेड शावर करवाएं। और भाई जो इसने शावर लेते वक्त हमें तंग किया था, भाई बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। एक तो इसने जो है वो स्टाफ के हाथ पर बहुत ही ज़्यादा कट मार दिया था और उसका ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। उन्होंने हमसे कहा भी था कि आप इसको हमें इजाज़त दें, हम इसको सुन करके फिर इसको जो है वो शावर वगैरह दिलवाएं, बट उस टाइम हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दैट्स वाई हम लोगों ने उन्हें परमिशन नहीं दी। हमने कहा कि भाई जैसे भी है बस आप इसी तरीके से इसको नहलवा दें, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया, बिकॉज़ ये फिर भी अच्छे तरीके से नहीं इसने बात लिया। खैर, अगर नेक्स्ट टाइम हम लोगों का जाना हुआ और ग्रूमिंग वगैरह का ऐसा कोई सीन हुआ और ये हाइपर हुई बहुत ज़्यादा, तो हम लोग इसको ज़रूर जो है वो थोड़ा सा सुन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, और जी यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ पूरे बर्तन। जैसा कि आपको पता है कि ईद जब आती है तो सारे काम शाम निकल आते हैं। जो काम नहीं भी करने वाले होते, या फिर जिनको हम लोग काफ़ी अरसे से डिले करते आते हैं, तो वो भी काम हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं, और हमें उस टाइम ये चीज़ माइंड में होती है कि भाई ये काम हम लोगों ने करने हैं। तो सबसे पहले तो घर की डीप क्लीनिंग हम लोगों ने करवानी थी, तो ज़ीशान घर पर मौजूद था। मामा ने उससे कहलवा कर, बिकॉज़ भाई एक तो गर्मी है, दूसरा ये कि हमारे घर के लड़के जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त है। वो कहते हैं कि ये सारे काम आप औरतें किया कर। मामा कहती है भाई नीचे से तो हम लोग सारी सफाई कर लेते हैं, लेकिन ऊपर हम लोग नहीं पहुंच पाते, आप लोग मर्द हो, तो इसी वजह से थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो। तो कहलवा कर मामा ने डीप क्लीनिंग करवाई। और जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोमल को पापा ने जो है वो न्यू सेल फ़ोन लेकर दिया है, सैमसंग A57। और बस अल्लाह ताला सबके जो है वो रिस्क में बरकत दे, सबको कामयाब करे। आप लोग भी ज़रूर देखकर माशाल्लाह कह दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईद जो है उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, तो मामा ने सारे जो पूरे घर में जो भी गंदे मंदे कपड़े उन्हें नज़र आए, उन्होंने मशीन निकाली और कहा कि भाई सारे कपड़े लेकर आ जाओ, मैंने सारे घर के गंदे कपड़े वॉश करने। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आजकल रिसेंटली थोड़ी बहुत सी वॉक करना, खुद की बॉडी को मूव करना स्टार्ट किया है। तो मैं जब वॉक करती हूँ तो मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, और इसके लिए मुझे हैंड फ्रीज़ की ज़रूरत होती है। और मेरी हैंड फ्री जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो मैंने फ़रहान से कहलवा कर दूसरी जो है वो हैंड फ्री मंगवा ली थी। और इसके अलावा पापा जो है वो ईद की ग्रॉसरी करके आए थे, बहुत सारा सामान लेकर आए थे। मैंने सोचा कि आपको सारा एक एक करके दिखा दूँ, लेकिन इतना ज़्यादा सामान था कि मुझसे ख़ुद भी जो है वो व्लॉग इतना ज़्यादा नहीं बन पाया। और यहाँ पर मैं अंडे निकाल रही थी। कोमल ने मुझसे कहा था कि अंडे हैं, इसको ध्यान से देखना, और मुझे उस टाइम वो ख़याल भी नहीं रहा। यहाँ पर एक अंडा जो है वो टूटा हुआ था। खैर मुझसे नहीं टूटा था, वो ऑलरेडी टूटा हुआ आया था। फिर बाद में पापा से मैंने कहा था कि ऑलरेडी टूटा हुआ है, और ज़ीशान जो है वो हमें तंग करते हुए, फिर मैंने कहा कि भाई तुम हमें तंग कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। वैसे अमूमन जब मैं इनका रिकॉर्ड करती हूँ ना ऐसे अचानक से, तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट उस टाइम फॉर्चुनेटली और लकीली मैं अगर कहूँ तो इनको जो है वो गुस्सा नहीं आया, बल्कि ये जो है वो हैप्पी हैप्पी होकर व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी ग्रोसरी पापा जो है वो करके आ चुके थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी सी प्यारी प्यारी सी हवाएं चल रही थी, आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसके अलावा आसमान पर बहुत ही प्यारा सा चाँद भी आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये वाली खूबसूरत सी क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और इसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत सी वॉक भी की थी, और जब मैं वॉक करती हूँ और आसमान को देखती हूँ तो भाई मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और बाहर जाने का करता है।
बट वही वाली बात कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते कभी भी मुंह उठाकर, हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो मेरे घर में जो भी मुझे व्यूज़ नज़र आए, मैंने वो रिकॉर्ड किए और आप लोग के साथ शेयर किए। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों ने जो ईद की तैयारी के बारे में सोचा था वो सारी तैयारी आप लोगों की हो गई, या फिर कुछ कुछ तैयारी जो है वो मिसिंग रही? इस वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। मेरा थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ है, और क्या हार्ट ब्रेक हुआ है वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में। मुझे ईद की कुछ छोटी मोटी सी ज्वेलरी या बिल्कुल लाइट से जो हम लोग मेकअप अप्लाई करते हैं वो मुझे निकालना था। और इसके अलावा मुझे यार, क्योंकि ईद वाले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। ऊपर से ये कुर्बानी वाली ईद है, यहाँ पर ज़्यादातर कुर्बानी जो है वो उसको प्रेफर किया जाता है। कुर्बानी होती है, फिर गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी कटाई होती है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो घर भी एक तो बहुत ज़्यादा मेसी मेसी सा होता है, बहुत ज़्यादा उस टाइम कियोस फैला हुआ होता है। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करके रखूँ, ताकि मुझे एंड टाइम पर कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े। तो यहाँ पर मैं छोटी मोटी सी ज्वेलरी देख रही थी, और यहाँ पर मुझे अच्छे से अपनी कलर के जो ड्रेस का कलर था, बिल्कुल उस कलर के मुझे मैचिंग झुमके मिल गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो झुमके जो है वो उसका हुक टूट गया। अब मैं उसको वेयर नहीं कर सकती, और उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था, बिकॉज़ लकीली मुझे वो झुमका अपनी ड्रेस के मैचिंग के साथ मिल गया था। और जैसे मैं खुश हो रही थी ना कि यार ये देखो मेरी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है, और उसी टाइम उसका हुक टूट गया। अब एक तरफ खुशी भी मिल गई, और उसके एक चंद सेकंड बाद ही मुझे जो है वो हार्ट ब्रेक भी मिल गया। वेल, जो एक्चुअल हार्ट ब्रेक है ना वो आने वाला है, ये एक्चुअल हार्ट ब्रेक नहीं है। यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही थी कि नेल्स हमारे बड़े हो गए हैं, बट हम लोग अभी नेल्स नहीं कट करवा सकते जब तक कि कुर्बानी ना हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग इस दफ़ा जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं। ये मंडी का क्लिप है जो कि ज़ीशान रिकॉर्ड करके आया था। पप्पा और ज़ीशान और फ़रहान गए थे मंडी जानवर वगैरह देखने के लिए, तो उन्होंने ये वाला जो है वो जानवर डिसाइड किया था, और मेरे लिए क्लिप जो है वो रिकॉर्ड की थी। क्योंकि मैंने उनसे कहा था, सबसे पहले तो हमारा ये था कि यार हम लोग भी मंडी जाएंगे और मंडी का व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। बट पापा ने कहा कि मंडी में बहुत ज़्यादा अजीब से लोग आते हैं, वहाँ पर आजकल वायरस भी चल रहा है, तो इसीलिए आप लोग ना जाओ। जो भी आपको एक दो क्लिप चाहिए होगी हम लोग आपके लिए रिकॉर्ड करके आ जाएंगे। तो वो रिकॉर्ड क्लिप मुझे मिल गई थी। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये था अरफ़ा का डे। मैंने इतना कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था अरफ़ा के डे पर, बिकॉज़ हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा था। और इसके अलावा कुछ जितना हो सका हमसे हम लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत की, और इसके अलावा ज़िक्र अस्कार किए, कुरान पाक की तिलावत की। तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। और उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। अरफ़ा के दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तपिश वाला था। जैसा कि मैंने आपको जो है वो सूरज भी दिखाया, तो एनर्जी बिल्कुल लो हुई हुई थी। इसी वजह से बस थोड़ी बहुत सी इबादत करके जितनी अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी, उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम में। और रूम में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सा जो है वो आराम फरमाया, जो कि हम लोग सुबह से कर रहे थे। बिकॉज़ यार गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया था। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं अपना रोज़ा कंटिन्यू कर पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे सुबह के टाइम से बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अच्छे से हो गया। दिन भी बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव गुजर गया। और इसके बाद ये मगरिब के बाद का व्लॉग है, यानी कि मैंने जो है वो रोज़ा वगैरह इफ्तार कर लिया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत सी एनर्जी मुझ में आ गई थी, और मैंने ये वाली क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की थी। पापा जो है वो अगेन कुछ ज़रूरत का सामान वगैरह लेकर आए थे, जो कि मामा ने उन्हें बाद में सारा कुछ रिमाइंड करवाया था। और इसके अलावा हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो इसके लिए पापा जो है वो कुछ शॉपर्स भी लेकर आए थे। और इसके अलावा हमने पापा से कहा था कि मिट्ठू वालों की जो है वो दाना खाते हैं वो भी ख़त्म हो गए, तो आप वो भी लेकर आइएगा। मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि आप लोग वो नहीं लेकर आए? पापा ने कहा नहीं, वो मैं लेकर आऊँ, ये पड़ा हुआ है। क्योंकि यार मिट्ठू की जो दाना होता है ना मिट्ठू वाला का, वो ज़्यादातर पापा वाले लाना भूल जाते हैं। यानी पापा तो रिमाइंड करवाते हैं, लेकिन जो सिशान वाले वो लाना भूल जाते हैं। इसी वजह से पापा जो है वो ख़ुद जाकर लेकर आए हैं। और इसके अलावा ये जो हमारा है छोटू सा कॉकटेल, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो आजकल शरारती हो गया, तो कोमल इसको बाहर निकाल कर आई थी, और ये चक मारने की कोशिश कर रहा था बस। बट इसके जो है वो चक इतने ज़्यादा जो है वो पेनफुल नहीं थे, यानी कि इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं थे, लग नहीं रहे थे। उसके बाद भाई हम घर की औरतें लग गई घर के कामों में, और इस दफ़ा सिर्फ घर की औरतें नहीं बल्कि घर के मर्द हजरात यानी कि पप्पा भी घर के कामों में लगे हुए थे। मोटर की साइड पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल गिरा हुआ था, तो पापा ने उसको ग्रीस की मदद से रिमूव किया। और हम लोग
काम शाम कर रहे थे तो हमें देखकर सारे हमारे जो बर्ड्स थे वो भी जाग उठे। और इसके अलावा बेलू तो भाई जब तक हम लोग नहीं सोते ये भी नहीं सोती, और सारी रात जब तक हम लोग जाग रहे होते चढ़ती रहती है और जागती रहती, शरारतें करती रहती है। उसके अलावा आप लोग हमारे बबलू को देख सकते हैं, हमने इसका नाम बबलू रखा है क्योंकि कोमल कह रही थी सुल्तान रखेंगे, मैंने कहा नहीं भाई, पूकी है हमारा ये जानवर, तो हम लोग इसका नाम बबलू रखेंगे। उसके अलावा कोमल ने जो है बड़ी मेहनत से मिट्ठू वालों का पिंजरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जी आज मैंने स्किन केयर के नाम पर सिर्फ अपने फेस पर अप्लाई किया था शीट मास्क, और इसके अलावा रिवाज की मैंने नोज़ स्ट्रिप यूज़ की थी। और मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि ये सिर्फ 2 चीज़ें अप्लाई करने से मेरे फेस पर इतना ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ गया था। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेलू जो है वो चढ़ती रहती है, तो यहाँ पर भी बेलू खाना खा रही थी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कोकोनट ऑयल की मदद से अपने बालों को हेयर ऑयल करूँगी। इससे एक दिन पहले जो है वो मैंने सिर्फ रोज़मेरी ऑयल लगाया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितनी ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं, बल्कि हम लोग सारी रात ही जागे थे। अच्छा फ्रेंड्स, तो एक्चुअल हार्ट ब्रेक ये हुआ था कि हमने जो मेहंदी मंगवाई थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी क्वालिटी की निकली, और बिल्कुल भी जो है वो सही तरीके से नहीं निकल रही थी। और हम लोगों ने इवन स्टिकर्स भी मंगवाए। कोमल ने बड़ी मुश्किलों से अपने हाथ पर ये मेहंदी लगाई, और इसके अलावा कहा कि बाजी अगर आपने अपने हाथ गंदे नहीं करने तो काइंडली मेहंदी मत लगाना। मैंने जो है वो थोड़ी सी गलती कर ली, मेहंदी का कलर भी बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं वही दिखा रही हूँ कि कोमल के हाथ कैसे हो गए, और इसके अलावा मेरे हाथ इस ईद पर खाली रह गए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज के छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।